हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, जानेंगे। सो रीडिंग का पैटर्न रहने वाला है आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, सो बहुत ही शांत दिमाग से, ठीक है, रीडिंग को देखिएगा। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं। बहुत हद तक ये ऐसी एनर्जी है जो कि अपने लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने इमोशंस के लिए, ठीक है ना, अपनी लाइफ में जो चीज़ इनको होता है ना कि ये डिज़ायर है मेरी, उनके लिए ये थोड़ा एक्सप्रेसिव होना शुरू हुए हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस एनर्जी में है जहाँ पर दे आर लाइक कि ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बोल बोल कर। एक होता है हम जर्नलिंग करते हैं, एक होता है हम बोलते हैं। सो दे आर लाइक कि ये कुछ बोल कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लव लाइफ के रिगार्डिंग लग रहा है। हाँ, चेंज है ना, यहाँ देखो टावर कार्ड से लव लाइफ के रिगार्डिंग दिख रहा है कि जैसे ये इंसान हो सकता है बिल्कुल जैसे ये ना बिल्कुल ऐसे पहाड़ सा, कुछ पहाड़ी सी कुछ बनी हुई है यहाँ पर, और जैसे आंधी तूफान आया है और चीज़ें तहस नहस हो गई हैं। हो सकता है ये इंसान भी कहीं ना कहीं पत्थर दिल बने हुए थे या एक शेल में थे, या कहीं ना कहीं इनका मन नहीं था किसी को कुछ भी बताने का। इनके अंदर जो भी चल रहा हो, चाहे आंधी तूफान चल रहा हो, चाहे अच्छा चल रहा हो, इन्होंने किसी से कभी एक्सप्रेस किया नहीं। बट राइट नाउ में दे आर लाइक कि ठीक है, जो सच है, ठीक है, जो इनको लग रहा है, चाहे किसी सिचुएशन में, चाहे किसी इंसान के लिए, ये उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अभी राइट नाउ में। ओके, इनके मन में जो भी हो, अब ये किसी के लिए हो सकता है गुस्सा है, किसी के लिए प्यार है ना। इनके मन में जो भी है दे आर लाइक कि लिटरली ये फिल्टर नहीं लगा रहे हैं आजकल अपनी लाइफ में, फिल्टर फ्री लाइफ जी रहे हैं अभी इस समय पर। ओके, सिंगिंग वगैरह का शौक शुरू हुआ है, या आप कह सकते हो म्यूज़िक में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। क्रिएटिव साइड कोई हो सकती है, जैसे आर्ट हो गई, ठीक है, कलर्स हो गई, डांस हो गया, फैशन आर्टिस्ट हो गया, मतलब किसी क्रिएटिव फील्ड में या तो जा रहे हैं या ऑलरेडी हैं, तो वहाँ और क्रिएटिविटी बढ़ रही है। और बहुत मतलब एक ट्रुथफुल एनर्जी में है, ट्रुथफुल एनर्जी, कि इनको जो लग रहा है ना ये वो बना रहे हैं। ये दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बना रहे कुछ। मान लो अगर इनको कुछ पेंट करना है, इनको कुछ बनाना है, इनको कुछ प्रिपेयर करना है, कुछ परफॉर्मेंस तैयार करनी है, तो दे आर लाइक कि जो मुझे लगता है मुझे वो बिल्ड करना है, मुझे वो बनाना है। सॉरी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अपना सच, ये नहीं कि उसको ये पसंद है तो मैं ये बनाऊं, उसको ये पसंद है तो मैं इस तरीके का, क्योंकि मेरे बॉसेस ने बोला है ये प्रोजेक्ट ऐसे बनेगा, नहीं, मेरा क्या रोल है, वो एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर थॉट्स फॉर यू राइट नाउ में क्या थॉट्स हैं।
कोई सॉन्ग आजकल दिमाग में ज़्यादा चल रहा है क्या आपके? कोई एक सॉन्ग बार बार मुंह पे आ रहा हो, उस सॉन्ग ये गा रहे हैं आपके लिए, ठीक है? ये एनर्जी फील हुई मुझे, या ये सॉन्ग, ये मतलब जो सॉन्ग आप गा रहे हो वो लिटरली वो भी वही सॉन्ग गा रहे हैं। सॉरी। पता नहीं इस चैनल पर किसी ने मुझसे पूछा था या किसी दूसरे चैनल पर पूछा था कि आप हमेशा कोल्ड क्यों रहता है। कोल्ड मुझे हमेशा एलर्जी की वजह से रहता है। सब दवाइयाँ सब चल रही हैं, सब हो रहा है, बट ये डीप ब्रीथ वगैरह सब करती हूँ मैं। पर ये है ही मेरे साथ जुड़ा हुआ ही है, क्या कर सकते हैं। चलो अभी यहाँ पर थॉट्स देखते हैं इस इंसान के आपके लिए। लगभग 4 से 6 महीने हो गए हैं, ठीक है? ये आपको चेकआउट कर रहे हैं ऑन योर सोशल मीडिया, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये फ्रेंड्स से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, या 4 से 6 महीने हो गए हैं कि आपने 1% इस इंसान के लिए कोई स्टोरी स्टेटस कुछ नहीं लगाया है। इस इंसान को लेकर कहीं ना कहीं कोई आपने इनिशिएट नहीं लिए हैं। इस इंसान को आपने रत्ती भर अटेंशन नहीं दी है, एंड दैट्स वाई ही और शी जो भी है ये बहुत लैक फील कर रहे हैं, लैक फील कर रहे हैं। आपकी अटेंशन का लैक फील कर रहे हैं। यहाँ आप कह सकते हो कि एक इंसान जो कि आपको अपने आप से कंपटीशन में देख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली यू आर ग्रोइंग, एंड लिटरली इस इंसान की लाइफ में अभी कुछ स्ट्रगल वगैरह चल रहा है, ओके? एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान का सारा फोकस इस चीज़ पर है कि आप लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने लाइफ में अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, और आप इस इंसान पर ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि बैक दिखाई गई है, तो पीठ है आपकी इस इंसान की तरफ, ओके? दूसरा, नंबर 4 की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा आप छाए रहते हो दिमाग में, ठीक है? ये भी मैं बता दूं। यहाँ पर ना फाइनेंशियल कंस्ट्रेन की एनर्जी ये भी बताती है दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके? कॉन्फिडेंस की कमी है इस इंसान के अंदर कि हाउ टू अप्रोच यू, और क्या वो आपको लेकर श्योर हैं, क्या वो आपको लेकर अपने फ्यूचर के लिए श्योर हैं, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ। बेसिकली आप कह सकते हो कि एक इंसान आपकी कमी महसूस कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल लेवल पर अगर ध्यान दिया जाए तो फिजिकल लेवल पर आपके पर्सन के माइंड में आपकी बॉडी का बैक एरिया, बहुत आपकी बॉडी का जो बैक एरिया है ना, वो एरिया कह रही हूँ सॉरी बैक साइड जो है ना ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। बैक साइड जो आपका है ना, वो ऐसे ऐसे छपा हुआ है, ठीक है? एंड लिटरली वो इंसान आपको लेकर वो, ठीक है ना, वो एक हो सकता है आपको हक करते थे, या आपकी बॉडी आपके पर्सन को
मतलब आपकी बॉडी बहुत पसंद थी या कुछ भी हो सकता है। देखो मैं अब लिटरली मैं जाना नहीं चाहती उस तरफ, मेरा नहीं है अभी उस तरफ जाने का, क्योंकि आ रहे हैं मैसेजेस उस तरीके के, बट मैं जाना नहीं चाहती। बट हाँ, ये चीज़ें अब मैं आई जस्ट सॉ 10-10, तो मैं आपको एक इशारे से बता देती हूँ कि उनको वो पुल, वो फील होना, या वो एक है ना, एक कमी में हो सकता है किसी के साथ है लाइफ में, कोई और है लाइफ में, कंपैरिजन रहता है। ठीक है, मैं नहीं जाना चाहती उस तरफ। आप सबको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी अभी याद आया मुझे। पर्सन ऑन योर माइंड, the current feelings, true feelings towards you. All tied up। देखा, आप खुद बता दो, मैंने जो अभी थॉट्स भी बताए उसमें भी क्या कार्ड आया था? 24 आवर्स, मैंने कहा ना ऐसे सारा टाइम रहते हो आप उनके थॉट्स में। फीलिंग्स देखो, ऑल टाइड अप है। We have 7 of Wands। अगर आप ध्यान से देखें तो जो कार्ड पहले आया था उसका नंबर 4 था, इसका नंबर 5 है। जो पहले कार्ड आया था वो 6 of Wands था, ये 7 of Wands है। ये पर्सन ना आपको लेकर अटैचमेंट फील करना नहीं चाहते हैं। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, नो डाउट, ठीक है, बट यहाँ पर ये हो सकता है अपनी लाइफ में अटैचमेंट वाली चीज़ों में जाना नहीं चाह रहे। ठीक है, एक होता है आप पसंद हो, आपको आप पसंद हो, आप दोनों एक दूसरे को पसंद हो। एक है कि ओपन माइंडेड रिश्ता निभा रहे हैं, वी नो कि वी लव ईच अदर और पसंद करते हैं, चलो ठीक है पसंद करते हैं, और पर उसको हम वहाँ नहीं ले जा सकते जहाँ शायद टू अटैच हो जाना, ठीक है, और बहुत ही ऑब्सेस्ड हो जाना, वहाँ नहीं जाना चाहते। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। कोशिश पूरी रहती है इस इंसान की कि आपको ना याद करें, कोशिश पूरी रहती है कि आपके साथ अटैचमेंट फील ना करें, कोशिश पूरी रहती है कि ये इंसान आपको लेकर लैक फील ना करे, बट ये स्टक रहते हैं आपके लिए। आपका कंपैरिजन हो जाए चाहे किसी और से, कोई और आ जाए चाहे लाइफ में कुछ और हो रहा हो लाइफ में, ये मुझे ड्रीम की एनर्जी आ रही है। कोई ड्रीम में भी आया है किसी के, या तो आप इनके ड्रीम्स में आए हो या ये आपके ड्रीम्स में आए हैं। ये ना सोसाइटी लेवल पर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का जो रिश्ता है वो सोसाइटी लेवल पर या तो ये राइट नहीं है, या फिर कुछ लोगों के लिए सोसाइटी लेवल पर ये एक्सेप्टेबल होने वाला नहीं है फ्यूचर में। कि मान लो आप बैचलर भी हो दोनों, ठीक है, सिंगल भी हो अभी और मैरिज करनी है आगे, तो हो सकता है सोसाइटी लेवल पर एक्सेप्टेंस ना आए या फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस ना आए। और हो सकता है कई बार खुद भी इंसान ऐसा ही होता है कि उसको पता है कि मैं यहाँ बहुत, मेरे लिए पर्सन बहुत अच्छा है, बट हो सकता है मैं इस पर्सन के साथ लाइफ आगे ना सोचूं अपनी। इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो मुझे अभी चैनल हो रहे हैं। दैट इज़ फाइनेंसेस, दैट इज़ स्टेटस, दैट इज़ एज और कास्ट, ये कुछ भी है। तो मतलब जो मुझे जो 4 चीज़ें अभी आंखों के आगे मेरे सामने आई हैं जो चीज़ें, वो इसको ये है कि मैं प्यार करती हूँ, करता हूँ, ओके, बट मुझे लगता नहीं कि मेरे फ्यूचर के लिए यहाँ मेरा होना या इस इंसान का मेरी लाइफ में होना मुझे कुछ देगा या कुछ मुझे सामने से बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। अदरवाइज आपको फीलिंग्स ऑल टाइड अप कहता है ये इंसान आपको लेकर बहुत स्टक हैं,
अभी भी पॉज एनर्जी है, आगे कभी नहीं बढ़ पाए हैं, लाइफ में पूरी पूरी कोशिश करी है आपको ब्लॉक कर दें, आपको भूल जाएं, अपने शेल में रहें, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं, बट ये हो नहीं पा रहा उस इंसान से, ठीक है ना। ये एनर्जी है, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैंने क्या कहा, आपको लेकर स्टक है वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, एक हैबिट हो आप उस इंसान के लिए। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। कुछ लोगों के लिए वो इंसान स्टक है कि उसने हो सकता है कोल्ड बिहेव किया हो, या उसने हो सकता है ऑपोजिशंस को देखते हुए, जो मैंने बताया आपको कि ये हो सकता है आप दोनों के बीच में कि स्ट्रगल आ रहा है, तो ऑपोजिशन को देखकर उस इंसान ने हाथ पे हाथ रखकर बस वो इंसान बैठा रहा, तो वहाँ उसको अब लगता है कि शायद मिस्टेक हो गई उस इंसान से। ओके, मुझे आपके पर्सन ना अपने ही एनर्जी में फंसे नज़र आ रहे हैं। ओके, ये कह सकते हो आप, पर्सन ऑन योर माइंड। इसके बाद इंटेंशंस देखेंगे, पहले मुझे मैसेजेस देखने हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। मैं बोल रही हूँ कि वो इंसान स्टक फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, मैंने हक की बात करी थी आई थिंक, है ना। आई स्टॉक यू, ये बात हो गई है, हम बता चुके हैं सर। आई नीड मोर टाइम। हो सकता है जैसे मैंने बोला भी है कि कुछ चीज़ें उसको फ्यूचर के लिए समझ नहीं आ रही, क्या होगा नहीं होगा, तो उसको थोड़ा टाइम भी हो सकता चाहिए, उसको अभी सारे आंसर्स उसके पास अभी नहीं है। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, सो थोड़ा वो फ्लर्ट साइड उस इंसान का थोड़ा आपको लेकर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। We have Four of Cups, Nine of Swords, and the Three of Swords. जस्टिस कार्ड है। सोल्यूशन चाहते हैं कि सोल्यूशन आ जाए, इन चीज़ों में हीलिंग आ जाए, आप दोनों के बीच में ये जो पेनफुल टाइम पीरियड चल रहा है, ये जो ओवर थिंकिंग चल रही है, ये जो नींद नहीं आ रही है, रातों को भी बहुत बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना सारा टाइम 24 आवर्स सोचते हैं। ये जो कुछ भी हुआ, या आपका हार्ट ब्रेक किया या इनका हार्ट ब्रेक हुआ, वो सब ख़त्म हो जाए आप दोनों के बीच में, और वापस से एक न्यू बिगनिंग हो, जो कि इनकी टर्म्स कंडीशन वाली न्यू बिगनिंग हो, जहाँ पर हो सकता है दोनों में से कोई एक मैरिड है तो ये आपके लिए कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकते, या अगर दोनों ही मैरिड नहीं हो तो हो सकता है ये आपका मैरिज का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली नहीं मानेगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके साथ एज अ फ्रेंड अब रहना दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि वही आपके लिए और इनके लिए जस्टिस है। या कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो एक फ्रेंडशिप से दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं चीज़ें, और फिर उसको वहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं। बट क्योंकि ये एनर्जी है ना, ये है बहुत ज़्यादा दिमाग की एनर्जी, ठीक है। सो ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो स्वॉर्ड है, ये जो आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ बोलना हो गया, एक दूसरे को आपने कुछ ब्लंटली बोल दिया या तकलीफ पहुंचा दी, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट एक्शन है इस इंसान का आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ कप्स एंड द डेथ कार्ड। जो भी आप लोगों के बीच में अभी एक बैड टाइम पीरियड या ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है ना, वहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए कुछ हो सकता है, देखो फैमिली वाला अगर सिनारियो कुछ है तो फैमिली से बातचीत करके, फैमिली को, लोगों को इन्वॉल्व करके सिनारियोस ठीक करवाएं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली वाला सिनारियो नहीं है, तो दे विल कम टू यू, टॉक टू यू, चीज़ें आगे हील भी करेंगे, ठीक भी करेंगे। और ये जो आप लोगों के बीच में एक
जो ट्रस्ट इशू आ गया है ना, जो एक ब्लैक एनर्जी आ गई, ब्लैक एनर्जी का मतलब ये नहीं कि कुछ स्पेल हो गया, ब्लैक एनर्जी मैं इस हिसाब से बता रही हूँ कि नेगेटिविटी जो आ गई, ठीक है, या एक आपस में वो जो एक खिंचाव पड़ गया है, सेपरेशन हो गया है ना, उसको वापस से हील करना, दोबारा से एक सेकंड चांस देना, आपको भी चांस देना, हो सकता है उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है अभी क्योंकि कुछ हुआ ऐसा, या आपको अगर उन पे ट्रस्ट नहीं है तो वो वापस से ट्रस्ट जीतना, ठीक है, ये आप कह सकते हो। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द एम्परर कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं देखो दोनों दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है ना, रिश्ता कुछ पंगे वाला नहीं चल रहा है, ठीक चल रहा है, बट यहाँ पर भी कुछ शादी वादी का हो सकता है, प्रपोजल का कुछ है, और कोई एक है जो अभी चुप है, जिसके पास अभी कोई जवाब नहीं है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के बीच में ओके एनर्जी है, ठीक है, हो सकता है कि पैसे की वजह से ये ज़्यादा है, ठीक है, और स्टेटस की वजह से ये ज़्यादा एनर्जी है कि सब ओके है, ओके। और अगर आप कहो कि नहीं मैम ये तो दोनों ही सिंगल हैं और ऐसा कुछ नहीं है, तो राइट नाउ में मैं बोलूँगी कि इमोशंस कम है, और कोई एक है जो क्लोज्ड ऑफ है, और एक मतलब थोड़ा सा पावर में है रिश्ते में, ठीक है। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकती है। मजिशियन, देखो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएगी पार्टनर की फैमिली, और जो भी रिसोर्सेज उनके पास है, कहते ना कि मान लो आपको ये कहा जाए कि अभी 5 मिनट में आपने क्या बनाना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आएगी, चलो ये बना लेते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल है, मैं ये बना देती हूँ, 5 मिनट में 10 मिनट में ये बन सकता है। ऐसी फैमिली के पास भी जो जो रिसोर्सेज होंगे वो यूज़ करेंगे, ये विद इन द 4 वीक्स हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और ये सोच क्या रहे हैं अभी आपके लिए सिर्फ आपके लिए, मैं सिर्फ आपके लिए एनर्जी निकाल रही हूँ, आपके लिए क्या सोच रहे हैं पार्टनर की फैमिली अभी इस समय। भाई साहब नखरे वाले हो आप, ओए होए नी, क्या बात है। सेल्फ लव में आप हो, गार्डेड आप हो, किसी की टैप है आप सुनते नहीं हो आप। पर्सनल रीडिंग होती ना, मैं बताती आपको कि क्या सोच रहे हैं। कंट्रोलिंग हो आप बहुत ज़्यादा, समझे। और माई वे और हाईवे, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, वो ऐसा कुछ नहीं है, बट देखो गार्डेड हो आप, आपने ऐसे तलवार उठा रखी है आपने। क्या ही बताओ इससे ज्यादा, एम्प्रेस है, अपने आप से ज्यादा आप किसी को कुछ समझते ही नहीं हो, ठीक है ना, ये एनर्जी यहाँ आई है, अपने आगे आप कुछ नहीं समझते किसी को, ढीठ इंसान। चलो देखते हैं क्या इस इंसान के अभी आपके लिए गाइडेंस क्या है। फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ, सो आज में जियो, आज में रहो, ओके। कल क्या होगा नहीं होगा वो देखो, आपको आज जो चल रहा है आज का पता था आपको कि 3 साल पहले कि ऐसा होगा, आज का टाइम नहीं ना। सो आज को अपना जस्ट लिव इन द मोमेंट, ओके, नाउ मोमेंट में जियो, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।